सिकंदर एक बहुत बड़ी कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब में काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज़्यादा तो वो होटल्स में रहता था। ऐसी ही एक रात वो अपनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने शहर वापस लौट रहा था। मौसम काफ़ी ख़राब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। सिकंदर के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कुछ समझ न आने पर सिकंदर ने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। वो होटल बहुत अजीब सा लग रहा था, पर उस हाईवे पर वो एक ही होटल था। सिकंदर ने ज्यादा नहीं सोचा और होटल के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि वो आज की रात इस होटल में रुक जाएगा और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वो अपने घर वापस चला जाएगा। होटल में पहुंचते ही सिकंदर को रिसेप्शन पर एक लड़की मिली। वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, जैसे कई रातों से सोई नहीं हो। पर सिकंदर ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और बस रूम में जाकर सोना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने सिकंदर का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर उसे एक रूम की चाबी पकड़ा दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की तरफ गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट के आते ही सिकंदर ने अंदर घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, वो रुक कर दोबारा खुले, जैसे किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। सिकंदर को ये चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोज के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी सिकंदर की नजर लिफ्ट के फ्लोर बटन्स पर पड़ी। उसकी नजरों के सामने ही 3rd फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई और 5th फ्लोर के बटन की लाइट अपने आप जल गई। यह देखकर सिकंदर थोड़ा सहम गया और उसने तेजी से 3rd फ्लोर वाले बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का अब कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। सिकंदर को बहुत अजीब लग रहा था और बटन्स को प्रेस करने की कश्मकश में सिकंदर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा उसकी गर्दन के पास सांसें ले रहा है। सिकंदर फौरन पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। सिकंदर को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गई थी। सिकंदर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि उसी वक्त लिफ्ट के अंदर जल रही एक छोटी सी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और सिकंदर लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि अचानक अंधेरे में सिकंदर के मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में जोर से एक आवाज आई, श्श्श। अब सिकंदर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश होने लगा था, पर कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आ गई। अब भी लिफ्ट में अपने अलावा सिकंदर को कोई और नजर नहीं आ रहा था, पर उसे यकीन था कि इस लिफ्ट में उसके साथ कोई तो जरूर है। इतने में लिफ्ट 5th फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट के खुलते ही सिकंदर सीढ़ियों की तरफ भागा। सिकंदर अब इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ियों से नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे करके सिकंदर रिसेप्शन तक पहुंचा और कांपते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट लिफ्ट। रिसेप्शनिस्ट ने सिकंदर को पानी दिया और फिर सिकंदर ने रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ हुआ सारा वाकया बताया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने सिकंदर को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सिकंदर के होश उड़ गए। उसने कहा, सर 5th फ्लोर? हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। यह सुनकर सिकंदर कुछ सेकंड्स के लिए सुन पड़ गया। अपने साथ हुए हादसे को वो बयान ही नहीं कर पा रहा था। सिकंदर घबराहट में उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला
और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर फौरन गाड़ी स्टार्ट की और उस होटल से निकलने लगा। होटल से निकलते हुए सिकंदर ने गाड़ी से पीछे देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट नजर आई और उसी के पीछे एक बड़ी सी चुड़ैल खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से सिकंदर को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वो फिर कभी अकेले लिफ्ट में नहीं जाता, ना ही वो अब कभी रात देर तक ट्रैवल करता है। रात का 1 बज चुका था और सिकंदर घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसीलिए सिकंदर ने घर जाने के लिए शॉर्टकट लिया। वो रास्ता जंगल से होता हुआ जाता था। वो जंगल देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। सिकंदर ने सोचा वो इस रास्ते से जल्दी घर पहुंच जाएगा। उस खौफनाक और डरावने जंगल की बगल में गाड़ी चलाते हुए सिकंदर को थोड़ा डर लग रहा था। अपना ध्यान जंगल से हटाने के लिए उसने अपनी गाड़ी में रेडियो ऑन कर दिया। पहले तो रेडियो ठीक से चला, लेकिन कुछ ही देर में उस रेडियो में अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी। फिर एकदम से एक औरत के कुछ बोलने की आवाज आई तो सिकंदर ने घबरा कर वो रेडियो ऑफ ही कर दिया। घबराए हुए सिकंदर की नजर बार बार उस घने और डरावने जंगल की तरफ जा रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के दरख्त जोर जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक से सिकंदर को जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो चमकती रोशनी बार बार उसे दिखाई दे रही थी। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी गाड़ी सीधी सीधी चला रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की पता नहीं कहां से आ गई और उसने सिकंदर को गाड़ी रोकने को हाथ दिया। लेकिन सिकंदर की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और वो टाइम पर गाड़ी नहीं रोक पाया। सिकंदर की गाड़ी उस लड़की के अंदर से आर पार हो गई। सिकंदर ने जब ब्रेक मारकर फाइनली गाड़ी रोकी तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि उसके हाथों एक्सीडेंट हो गया है। किसी तरह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सिकंदर ने गाड़ी से उतरकर रोड की तरफ ध्यान से देखा, पर फिर भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहां से जल्दी निकलना चाहता था। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और फिर उसकी नजर गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। वो लड़की उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। सिकंदर उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, पर उस लड़की ने अचानक से ही उसका गला पकड़ लिया। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर सिकंदर को दिखा कि उस लड़की का गला आधा कटा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंचें थीं। सिकंदर डर कर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी दौरान सिकंदर को जंगल के अंदर फिर वही लाल लाइट दिखाई देने लगी। अपना गला किसी तरह से छुड़ाकर वो उस जंगल के अंदर घुस गया। बिना कुछ सोचे समझे वो बस भागता रहा। कुछ देर बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। चारों तरफ बस घने दरख्त होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी सिकंदर को दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी रेडियो की डिस्टरबेंस की तरह थी। सिकंदर उसी आवाज की तरफ और आगे बढ़ा तो उसे बस उस डिस्टरबेंस के बीच में अब एक औरत की आवाज भी आ रही थी। सिकंदर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल उसकी गाड़ी के रेडियो जैसी ही थी। सिकंदर उस आवाज की ओर नजदीक गया तो उसे वो लाल रोशनी दिखी। वो रोशनी एक औरत की आंख से आ रही थी। एक औरत जो अपने हाथों में एक पुराना सा रेडियो लिए रो रही थी। सिकंदर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है, लेकिन तभी उस औरत ने सिकंदर को देख लिया और वो औरत सिकंदर को खौफनाक आंखों से देखने लगी। तभी सिकंदर की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उस औरत का चेहरा देखकर सिकंदर की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थीं और वो चीखती हुई सीधा सिकंदर की तरफ आने लगी। सिकंदर ये देखते ही वहां से उल्टे कदम भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे जानवर की तरह भाग रही थी। भागते भागते सिकंदर को बाहर एक बिल्डिंग दिखाई दी। वो उसी की तरफ
बस भागता रहा। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर भागने के बाद वो उस बिल्डिंग के नजदीक आ गया। वहां कुछ लोग खड़े थे। कांपता हुआ सिकंदर जब वहां पहुंचा तो वो ढंग से अपने साथ हुआ हादसा बता भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके सिकंदर ने उन लोगों को अपने साथ हुआ हादसा बताया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग उस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सिकंदर से कहा कि वो खुशकिस्मत है जो जिंदा बच गया। उनमें से एक बूढ़े शख्स ने उसे बताया कि तकरीबन 10 साल पहले 2 लड़कियां वहां से गाड़ी में जा रही थीं कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। उनके पास एक रेडियो था और तभी उनके पीछे एक चोर पड़ गया। उन लड़कियों ने उस चोर से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो चोर काफी खतरनाक था। उसने उनमें से एक लड़की के गले पर चाकू दे मारा और उस लड़की की गर्दन पर एक गहरा कट लग गया और उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा। उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर वो चोर वहां से भाग गया। दूसरी लड़की के हाथ में एक पुराना सा रेडियो था। उस रात उस लड़की का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर आज भी कहते हैं कि उन दोनों लड़कियों की तरह की 2 चुड़ैलें उसी जगह पर घूमती रहती हैं और वो चुड़ैलें रात के वक्त वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती हैं। ये सुनकर सिकंदर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो बच गया और उसने तय किया कि वो अब कभी भी उस जंगल के आसपास भी नहीं जाएगा। नाजरीन, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।